चलो बुक निकालो। Last year in Sanskrit Bridge Course PDF. यही तो बाद में आता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कुछ उच्चारण स्थानी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंठ से होती हैं, कुछ तालु से होती हैं, कुछ मूर्धा से होती हैं, तो उसी के हिसाब से हमको देखना है। तो पीछे से अगर स्थान देखा जाए उच्चारण स्थानी, तो ये देख लो, तो इसमें सर ये तो आ नहीं रहा। नहीं आ रहा है। सर ये मत पढ़ाओ। ये सर यही नहीं रहा। सर जो आ रहा है वो पढ़ा दो। सर ग्रामर आ रहे बस। ये नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा बुक का। सर फलों के नाम, फूलों के नाम और एनिमल के नाम। अभी सर आगे बढ़ो। सेम से। नाउ कौन है बच्चों को? चतुर्थी बच्चों को आगे देखो। अगर बालक का शब्द रूप आएगा तो उसे तैयार कर लेना। बालक के शब्द रूप का कुछ आएगा, बालक का शत्रु तो बहुत कर रहा था। करवाया है ना, तो उसका आएगा। बालक का फल का ही एक जैसा था, बालक का ही आएगा और किसी का नहीं आएगा। अब देखो, जैसे ऐसा पूछा जाएगा, आकल प्रश्न 18 पेज नंबर देखिए कि बालका, बालका, बालको, बालका, बात ना करें, दैट इज देवा। तो देवा का क्या होगा? देवा और देवा। इसी तरीके से फलम, बात नहीं करो, बात सही गड़बड़ होती है। फलम, फले, फलानी। अब इसी तरीके से पुष्पम, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। यानी एक पुष्प, दो पुष्प और बहुत से पुष्प। अब तीसरा देखो, तीसरा तृतीया में बालिकया। बालिकया जैसे स्त्रीलिंग आकारांत बोलेंगे। बालिका क्या है? फिर से समझो, बालिका, इसमें बड़े आ की मात्रा आ रही है, यानी बड़ा आ, तो इसलिए कहेंगे इसको स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का ये शब्द रूप है। ये कैसा रूप है? शब्द रूप और आकारांत। बड़ा आ, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। ये कैसा है? स्त्रीलिंग। इसी तरीके से ये फल, फल क्या है? बोलो फलम। तो फल जो है या फलम, ये अकारांत है और नपुंसक लिंग है। अकारांत ये छोटा आ से अंत हो रहा है और ये बड़े आ से। तो चूंकि फल कोई न पुल्लिंग होता है न स्त्रीलिंग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। जबकि बालक क्या है? तो इसमें भी छोटे आ से हो रहा है, तो अकारांत पुल्लिंग। नदी क्या है?
बड़ी की मात्रा है तो ईकारांत, जिसपे ईकार पर अंत हो रहा है। ईकारांत नदी को स्त्री कहा जाता है, नदी बहती है ना कि नदी बहता है, इसलिए। अब देखो बालिकया बालिकाभ्याम, तो क्या होगा तृतीया में? बालिकया बालिका बालिकाभ्याम, नीचे से देख के बताओ, जैसे महिला की है। बालिकया बालिकाभ्याम, ऐसा ही बालिका है। भी बालिका दो दो का जोड़ा है, यहाँ इसका दे दिया और यहाँ महिला भी दिया है, उससे बनाओ बालिका भी तो बालिका भी, और इसी तरह से महिला का भी बनाओ तो महिलया महिला महिलया महिला महिलाभ्याम, और ये तीन वर्णों को दिया गया है। आगे देखें मुनये, चतुर्थी में देखो मुनि का रूप। मुनि क्या है? मुनि को याद करो, ये छोटी है तो ईकारांत पुल्लिंग। मुनि जाता है, मुनि पुल्लिंग होता है, मुनि जाती है नहीं होता है। दैट इज मुनये, मुनिभ्याम, मुनये मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, और फिर क्या होगा? मुनि, मुनि से है, मुन्नी भी चेक कर लेते हैं। ये बातें मैं बता देता हूँ, आएगा मुनि के शब्द रूप। तो ये हमारी चतुर्थी विभक्ति है। मुनि का अगर शब्द रूप देखेंगे मुनि भी तो मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्या, हाँ, मुनिभ्या। जैसे बालकेभ्या होता है ना, तो पुल्लिंग में लगभग एक जैसे चलते हैं, बालकेभ्या आता है। दूसरी तरह से बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या, कौन सी भी होती है? चतुर्थी विभक्ति है। कर्ता ने कर्ण को करण से संप्रदान के लिए, ये संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। तो कर्ता ने कर्ण को करण से संप्रदान के लिए, तो मुनि के लिए, दो मुनियों के लिए, बहुत से मुनियों के लिए, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्या, ये चतुर्थी है। ये प्रथमा थी, प्रथमा में उन्होंने पुल्लिंग लिया, दूसरे में क्या लिया? द्वितीया में नपुंसक लिंग लिया, तृतीया में क्या लिया? बोलो, ये ठीक बता रहे, इनको जानकारी है, स्त्रीलिंग लिया। कितनी संजीदगी है इस जवाब में। और चतुर्थ में फिर पुल्लिंग लिया, है ना। अब देखो दैट इज मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्या, और इस तरह से कवये, कवि है साधु तो कविये कभी भी नहीं, ऐसे साथ नहीं करो, ये जोड़े में दिए गए। अगर दोनों नपुंसक है, प्रथमा के लिए दो दिए गए, बालका देवा, दोनों बालक और देव, ये बालक और देव है, फल और पुष्प। और बालिकया महिलया, बालिका महिला। और चौथे में मुनि कवि, ये किसके लिए किया जा रहा है? बोलो, मुनि कवि। ये किस में हो रहा है? बालिका दोनों ही स्त्रीलिंग है, बालिका भी स्त्रीलिंग है, और क्या है? बोलो, महिला। ये दोनों ही नपुंसक लिंग है, एक है फल और एक है पुष्प, तो एक जैसा चलेगा। ये दोनों ही बालक और देव क्या है? बालक और देव ये दोनों ही पुल्लिंग है, सही है। तो कवि कविभ्याम, कभी भी कवि कौन सा शब्द रूप है? कवि, बोलो, अकारांत है कि आकारांत? कवि अकारांत, आप बोलो अध्यक्ष। कभी अकारा अकारांत रिद्धिमा, इकारांत स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। अच्छा, 1 घंटा पढ़ाया, पेपर खराब करके आ गए, गंभीर बने रहोगे क्या? चीजें यहाँ ध्यान दो, यहाँ पढ़ाया जा रहा है। आया नहीं तो यहाँ देखो ना, चीजें समझा रहा हूँ। तब जो अंतिम अक्षर में बता रहा हूँ बड़ी है, वो कैसे बता ले रही?
बड़ी ई है तो ईकारांत, छोटी ई है तो ईकारांत। खुद ही समझना है ना, आपके लिए एक एक पर नाम लेके तो नहीं समझाऊंगा। अब छोटा बालिका था तो आकारांत, फलम है तो अंत में अ है तो अकारांत, तो पूछेंगे। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, वो बंद कर दिया था। कवि तो छोटी की मात्रा, इकारांत पुल्लिंग, ये आकारांत आ पे हो रहा है, ठीक है, जो जिस पर हो उसी पे करेंगे। कवि कवि ध्यान, यहाँ बताओ कवि है। कविभ्या, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी हिंदी बताओ। अभी बताया आपको, दैट इज कर्ता ने, इसको क्या कहते हैं? कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए, करण से। अब ये क्या हो गया? संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए। तो इसके लिए रिद्धिमा तुम्हें क्या बताना चाहिए? एक कवि के लिए, दो कवियों के लिए, तीन कवियों के लिए। इसका अर्थ बताओ तेजस, आप बोलो। दो महिलाओं से। ध्यान दो बेटा, कहाँ है दिमाग तुम्हारा? अच्छा, महिला भी, विभक्ति और कारक दोनों देख के बताओ। महिला भी, प्रियांशु, सारी महिला, बहुत सारी महिला। हाँ बोलो। बहुत सारी महिलाएं। वो अभी से तुम छोटी क्लास से महिला महिला बोले जा रहे हो, ये कारक और विभक्ति कौन लगाएगा? समझ में आई बात की नहीं? जो यहाँ है उसको विभक्ति और कारक लगाओ, तो ये है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, और ये उसका क्या है? विभक्ति। ये है कारक, ये क्या है? और ये क्या है? विभक्ति। विभक्ति। हाँ, ये बताओ पुष्पाणी। बहुत सारे फूलों को, इसका मतलब बताओ। दो कवियों के लिए, ये बताओ। एक महिला से। तुम सब जानती हो, ऐसे ही बताना है। तो आगे देखो, तो ये हो जाएगा अब पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति साधु की आई है। हाँ, तो साधु कौन सा रूप है? साधु, साधु शब्द रूप। साधु। बताओ, साधु कौन सा रूप है? उकारांत पुल्लिंग। दैट इज पंचमी। साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। साधो, इसके आने के बहुत चांस है, इसको नोट कर लो। साधो, जैसे इसमें दिया है ना रघु, तो रघु से बना है। रघु कौन होता है? रघु एक राजा का नाम है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए राम वनवास गए थे पिता के लिए। रघु वंश के राजा थे, उन्हीं के वंशज राम थे, इसीलिए उन्हें रघुकुल नरेश कहा जाता है। रघु क्या है? बोलो अद्रित। सही है। तो जैसे साधो, उसी तरीके से रघु, इनका क्या होता है? कर्ता निकम को कारक से संप्रदान के लिए आगे क्या है? से अलग। अपादान से। इसको क्या कहेंगे? अपादान से। तो अपादान से में अंकित रघु को क्या बोलोगे? रघु से, एक रघु से। और इसी तरीके से साधो, साधुभ्याम, साधुभ्याम। और तीसरा क्या है? दैट इज साधुभ्याम, साधुभ्याम। और इसी तरीके से रघु, रघुभ्याम। और तीसरा क्या है? रघुभ्याम। अगर आप देखो तो लगभग बालक के रूप की तरह चल रहा है। एक बार लिख के दिखा दो तो पता चलेगा। देखो, बालिका, बालको, बालिका, बालिकम, बालिकम, बालिको, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम,
बाल का क्या मध्य बताओ तीसरे का। सर बालक भी बाल काय पिछली बार तो दिखाया था। ठीक है, बाल काय, बाल का भ्याम, बाल के भ्या, बाल का, बाल का भ्याम, बाल के भ्या, फिर बाल कस्य, बाल कयो, बाल का नाम, फिर बाल के, बाल कयो, बाल केशु। देख लो यहाँ पे यत याद रखना, यत, और यहाँ पर क्या होगा, यम केशु, तो याद रह जाएगा यम केशु, क्योंकि बाकी तो रिपीट ही हो रहा है, यम केशु, यत यम केशु, और लगभग सब ऐसे ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो प्रथमा थोड़ा ही डिस्टॉर्ट होता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ए बालक, हे बालका, हे बालका, ए संबोधन, ए बालक, हे बालको, हे बालका। इससे क्या पता चलता है कि लगभग वही रूप है। मैं अभी पांचवें पे हूँ, देखो पंचमी पे हूँ, तो वहां पर भी जैसे ये चीज है, तो पंचमी में यहाँ पे आ गए, तो क्या जैसे साधुभ्याम वैसे बालकाभ्याम नहीं है, और जैसे बालकेभ्या है वैसे साधुभ्या नहीं है, वही चलता है। तो फिर से देखो चतुर्थी में भी वही चल रहा है, चाहे उकारांत हो चाहे इकारांत हो, चलता वैसे ही है। चतुर्थी में देखो, चतुर्थी में क्या है, कहीं कहीं तो आपको देगा, लेकिन कहीं जहाँ नहीं दे रहा है वहां इससे मिला लो, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी तरीके से महिला ध्यान में वहां तक चल रहा है, और यहाँ तीसरे में जहाँ वो बालिका है वहीं महिला भी है, एक दो जगह तुम्हें याद करना है। उसको स्टैंडर्ड मान के चलो, बहुत थोड़ी गलती होगी, बालक का रूप में चलो वैसा ही वैसा दिखेगा। अब देखो रघुभ्या पे आ गए, षष्ठी पे नदी का रूप देखो, नदी और धेनु एक जैसे चलते हैं। तो पहला यहाँ पर इन्होंने धेनु लिखा, षष्ठी का सिर्फ एक ही दिया है, षष्ठी इन्होंने धेनु दिया, धेनु। तो धेनु उकारांत है, लेकिन धेनु को स्त्रीलिंग भी माना जाता है, गाय। धेनु किसको कहते हैं, तो धेनु उकारांत है, धेनु शब्द रूप। तो इसकी षष्ठी विभक्ति देखें, that is धेनु की है धेनो, धेनवो, धेनु नाम। देखो इस चीज को, धेनो, धेनवो और धेनु नाम। बोलो कहाँ पे बेटा, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, ठीक है। मुनि जैसे बालकाभ्याम होता है वैसे क्या होता है, मुनिभ्याम। तो धेनो, धेनवो, और तीसरा क्या है, धेनु नाम। धेनो का बोलो चित्रांश, धेनु का अर्थ बताओ। बताया, धेनु का मतलब गाय होता है, बोलो। अरे पूरी बात बताओ, धेनु का बताओ, और कारक के साथ बताओ इसका एक धेनु। ये तो जानते हैं, जैसे इनको उपादान से संबंध का की थे, इन्होंने देखो कितनी बड़ी बात है, हाथ का टेक लगाए तब भी सही बता दिया, नहीं तो दिमाग आधा चलता है। इन्होंने बोला एक धेनु का, ध्यान से सुना था आपने, का बहुत धीमे बोला था, बोला था अश्वत्थामा मरो नरो नकुंजरो, ये निश्चय ने ऐसे बोला था। ऐसे इन्होंने बोला एक धेनु, लगा दिया था कारक, लगाया था कि नहीं, संबंध काकी के। कर्ता ने कर्म को करण से ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के। इनको षष्ठी मालूम थी संबंध होती है। और फिर सप्तमी कौन सी होती है, देखो बहुत धीमे बोला, अधिकरण में सुना ना ध्यान से आप लोगों ने,
ये बहुत ज्यादा जानने लगे। देखो षष्ठी में इन्होंने संबंध का के बोला, और जैसे ही मैंने बोला कि आगे बताओ, तो अब आगे की बात सुनो। सप्तमी देखो, सप्तमी में किसके बारे में कहा गया है? नदी और देवी। सब सिर्फ अगर तुम नहीं भी पढ़ रहे हो तो अंकित की ओर ध्यान दो, ये हर चीज जानते हैं। नदी और देवी का रूप है। तो इन्होंने जैसा अभी बताया हम लोगों को कि अधिकरण, जब भी आशीष के पास बैठ जाते हैं मल्टीप्लाई बताएगा माइंड, और ये तेज काम कर रहा है। अभी ये AI पे पहुंच गए हैं। नाउ दैट इज नदी शब्द रूप। सर तो ये धेनु को वो किसका मतलब? एक धेनु का, एक गाय का, दो गायों का, बहुत से गायों का। धेनु उकरान स्त्रीलिंग, स्त्री है। अच्छा नदी और देवी क्या है? इकारान, इकारान। नपुंसक। हाँ, नदी को स्त्रीलिंग माना जाता है, सम्मान दिया जाता है, नदी को सम्मान देते हैं, है ना। और इस तरह से देवी को भी सम्मान दिया जाता है। तो इस नदी का रूप देखो, नदी का सप्तमी नद्याम नद्यो नदीषु। न समझ में आए तो अंकित से भी पूछेंगे और रिफर कर लेना। नद्याम, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि सप्तमी में तो वहां से नहीं मिलेगा, लेकिन नद्याम, नद्यो, नद्यो, और तीसरा क्या है? नदीषु। फिर भी थोड़ा मिल गया है, जैसे यंकेशु का शु मिल गया, नदीषु थोड़ा मिल जाता है ना। और इस तरह से पानकयो का नद्यो मिल गया है, नहीं, नद्याम नहीं मिला, क्योंकि यंकेशु। अगला देखो, अगर नद्याम यही है तो देवी का बताओ श्रेया। देव्याम, तो देव्याम, देव्याम और देव्यो, देव्यो, देव्येषु, और दूसरा देवीषु, देवीषु। ऐसे आएगा जैसे नदीषु तो देवीषु। हाँ, देवीषु का मतलब बताओ हमसे, बोलो बोलो। तीन देवी, तीन नहीं होती, बहुत सारी, बहुत सारी देवी, बहुत सारी देवी पर या बहुत सारी देवी में, दोनों ही सही। यही अंकित ने भी बोला, मैं पर बोला था इसे। कहा तो बहुत धीरे बोला था, असली मैं पहले ही बोला था। ठीक, हम तुम्हें फेमस करा रहे, तुम कुछ भी बोलो, यूट्यूब पे तुम फेमस हो। ठीक है, देखो मैं तुम्हारा नाम नहीं बता रहा हूँ, अब तुम फेमस हो जाओ। हाँ, देव्याम का क्या बताया? एक दिन, एक एक देवी में है ना, सही। ये दो नदियों में, ये बताओ शिवांग, शिवांग का ना बेटा, आपका बताओ। दो गायों को, दो गायों, वो तो नहीं है इनमें, दो गायों का, दो गायों का, ठीक है। और रघुभ्याम, दो रघुओं का, यहाँ से बताओ ना, कपा जानता है, नहीं? दो रघु, रघु का मतलब होता है कि राजा होता है, रघु का मतलब राजा ही। अब देखो, अब मात्र का बनाया गया है, मात्र के रूप, माता, माता के शब्द रूप। चलो नाउ, हे माता, हे मातरो, हे मातरम, हे माता, हे मातरा, हे माता। अगला क्या है? हे माता, हे मातरो, मातरो, और हे मातरा। ठीक है, मैं माता को नमस्कार करता हूँ तो आएगा मातरम, वंदे मातरम। ये माता को, वंदे का मतलब नमस्कार करता हूँ माता को, हाँ? पिता का सप्तमी में बनाओ, सप्तमी में 3 दे दिए इसी में, हे पिता,
अच्छा, हे पिता, हे पितरो, हे पितरों, एक पिति तीसरे का देख लेते हैं। पिता के शब्द रूप, हे पितर, हे पिता, हे पितरों, एक पात्र और फिर तीसरा क्या है? हे पात्र, ठीक है, हे पितरा, बिल्कुल इसी तरह से। और इसके बाद साइन ऑफ इंटरजेक्शन, संबोधन का चिन्ह भी लगेगा। अगला देखो, अगला दिया गया है कि गणेश के चतुर्थी विभक्ति के बारे में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। यहीं से देख के लिख दो, यहीं से देख के सब लिख देना। वाला के रूप में तुम्हारे आधे ज्यादा सही हो जाएंगे। वाला का रूप बस याद करके जाओ। गणेश के देखो, अगला पेज निकालो। अगला पेज कौन सा है? 19 पेज। इससे पूरा निकल आएगा। गणेश की चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का मतलब समझते हो? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी गणेश के लिए, दो गणेशों के लिए और बहुत से गणेशों के लिए। तो गणेश की चतुर्थी विभक्ति बनाओ। गणेशाय गणेशाभ्याम, यहीं से देख के बना लो। गणेशाभ्याम, गणेशाय गणेशाभ्याम गणेशेभ्य। सही, इसी से बनाओ। तो जैसे बालक वैसे गणेश। बालक भी अकारांत पुल्लिंग और गणेश भी क्या है? अकारांत पुल्लिंग। सही है। तो क्या लिखोगे चतुर्थी विभक्ति के लिए? गणेशाय, पेज 19 का बता रहा हूँ। गणेशाय गणेशाभ्याम गणेशेभ्य। गणेशाय गणेशाभ्य बालिकाभ्याम। चतुर्थी मिटा गणेशाभ्याम। चतुर्थी लिख रहे हो ना? Yes. चतुर्थी में गणेशाभ्याम और गणेशेभ्य। गणेशेभ्य। अगला देखो, नदी का द्वितीय बनाओ। नदी, 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 नदियाँ, नदीम, नदीम नद्याम। नद्याभ्याम तो नदी के शब्द रूप। तो नदीम, नद्यो, नदीम, नदीम, नद्यो। और फिर तीसरा क्या है? क्लास चल रही है। नद्य चलो, नदीम, नद्यो, नदियों, अगला देखो। ये ठीक है, अब क्लास चल रही है। ठीक है सर, चलो अगला क्या है? नदीम, नद्यो, नदीम, तीसरा है नदीर। नदीम, नद्यो, नदीर। बालक का बताओ पंचमी। बालकात बालिकाभ्याम बालकेभ्यः। बालकात, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। देखो बालक कहीं से उठा लो। बालकात, बालकाभ्याम और तीसरा क्या है? चौथा देंगे पुष्प का भी ऐसे ही उठाओ। तृतीय श्रेया बताओ। श्रेया को बताएं तो वो ठीक लग रहा है ना, वो थोड़ा बताएगी। हाँ, तृतीय बोलो। पुष्पस्य तृतीय पूछा गया। तृतीय पुष्पम पुष्पो पुष्पे शब्द रूप। पुष्पभ्याम पुष्पे पुष्पेण, पुष्पम, पुष्पाभ्याम, पुष्पे, पुष्पाय। बिल्कुल यही चल रहा है। बहुत सारे यही चलते हैं। तो देखो, एक दो ही गलत होगा। 10 में 9 नंबर पा जाओगे इसके हिसाब से। मैं सही बता रहा हूँ। देखो, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पाय। पुष्पेण, ये वाला नाम पे नहीं करेंगे। पुष्पाभ्याम और पुष्पाय।
उसी तरीके से हो रहा है। अब अगला देखो पितृ, पितृ की प्रथमा पिता के शब्द रूप देखो, पिता पितरो पितरा, पिता पितरो, एक दो बार बस प्रैक्टिस कर लेना, पिता पितरो पितरा, क्योंकि ये पिता का शब्द रूप है। किसका है? ये आकारांत है, ये पुष्प का है, ये बालक का है, तो थोड़ा आकार की वजह से फर्क पड़ता है। ये नदी है, ये गणेश है, तो थोड़ा सा आकार अलग अलग हो जाता है, फिर लिंग भी बदल जाता तो हो जाता है। तो पिता पितरो पितरा तो ठीक है, जैसे बालका बालका बालका, तो पिता पितरो पितरा मान लेना। अगला देखिए राधा, राधा का षष्ठी, राधा के शब्द रूप, राधा का शब्द रूप बताओ षष्ठी में। राधा या राधा यौ और राधा नाम, राधा का बताओ। राधा से राधा या राधा यौ और राधा नाम, ठीक है। षष्ठी देखिए राधा नाम, ये राधा का षष्ठी है। राधा रानी ना जइयोरी जमुना के तीर, है ना। तो राधा के रूप में राधा की आराधना करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो कई बार राधा को पुष्प चढ़ा रहे हैं, राधा के लिए पुष्प ले जा रहे हैं, ऐसा। तो राधा या राधा यौ राधा नाम। अगला देखो गुरु, गुरु के शब्द ही बताओ, गुरु के शब्द रूप। गुरे गुरु गुरे गुरियो गुरेशु, गुरु के शब्द रूप। लिखा है सप्तमी में गुरौ गुरवो गुरुषु, गुरौ गुरु का बताइए। गुरौ गुरवो, हाँ, और गुरुषु। देखो चित्रांश, गणेश का जो तुम्हारा रूप है वो इसके हिसाब से ही चलेगा। कुछ चीजें देखो, गणेश, तो गणेश का क्या है, ऐसे ही चलेगा। गणेश बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। गणेश का कौन सा तुमने निकाला बोलो? चतुर्थी, चतुर्थी बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहा है। चित्रांश देखो, गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्याम। नदी का देखो, नदी का तुमने कौन सा देखा? द्वितीया, तो द्वितीया में देखो कुछ मिल रहा है। नदी, नद्यो, नदी कुछ नहीं मिल रहा, बस ये मिल जाएगा तुमको, क्योंकि नदी का जो है नदी के हिसाब, नदी नदी नद्या, नदीम नदी, नदीम नद्यो नदी, नदी का अलग ही चलेगा। नदीना, नदी भ्याम, नदी भी। तो इसलिए या तो उन सबके शब्द रूप याद करो, लेकिन उतना समय तो अभी है नहीं, तो हमको थोड़ा रिकंसाइल करना है, थोड़ा याद करना है। जैसे साल में आगे बढ़ेंगे हम सबके रूप तैयार कराएंगे। फिर भी अलग अलग रूप होते हैं सबके शब्द रूप, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ। जैसे बालक का तो वही हो गया, याद नहीं करो, इतने तुम्हें तैयार करने ना, ये तैयार कर लोगे ये 8 नंबर का आ जाएगा, 8 मार्क्स का। अब बहुत सारा इसमें मिल जाएगा, 6 तो तुम्हारे यहीं रखे हैं, 2 नंबर का तुम्हारा यहीं याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये हो या ये हो, किसी से सब हो जाएगा। इसको तो तैयार कर ही लेना, ये 2 तुम्हारे में दिया। फिर धीरे से याद करने वाली चीज है, प्रैक्टिस करने की चीज है। आगे बढ़ो। अब देखो फिर अंकित कैसे तैयार कर ले रहा है, ये कितना फॉर्मल में बैठा रहता है, जब भी इतना तेज है। अब आगे देखो कि अब आपने कहा कि उच्चारण के स्वर नहीं आएंगे ना, ऐसा बोला। तो मंजूषा, देखो ये कारक होना सिखा रहा हूँ। आगे करो, मंजूषात, समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 21 निकालो, क्वेश्चन नंबर 4। मंजूषा से, मंजूषा का क्या मतलब है? पेन से।
तो पेन से ठीक प्रकार से चिन्हित करके आप इसमें लिखें, धरती भर कागज करूं सात, और लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र की मछली करूं, गुड़गुड़ लिखा न जाए। यदि मैं इस पूरी धरती को पेड़ बना लूं और लेखन सब बन रहा है, और लेखनी सारे जंगल की लकड़ी को बना लूं और सारे सात समुद्र के जल को स्याही बना लूं, तो भी गुरु का गुण नहीं लिखा। ऐसा कबीरदास जी कहते। आगे की बात करें। नाउ जरा फोर्थ क्वेश्चन तो देखिए, पेज नंबर 21 का। दैट इज पुस्तकम पठति। कहाँ पुस्तकम? कौन पुस्तक पढ़ता है? पुस्तकम पठति। ठीक है। और पुष्पाणि तानि पुष्पाणि सन्ति, वे सब क्या है? पुष्पाणि। संति का मतलब है अस्ति स्था संति, इसके भी होते हैं। जैसे मैं संति लिख रहा हूं ना, तो अस्ति का मतलब है, अस्ति का क्या मतलब होता है? स्था का मतलब वे दोनों हैं, और संति का मतलब वे सब हैं। हाँ, तो वह है, वह तो एक तरीके से हमें सोचना है, वह है, वे दोनों, वे दोनों इसका मतलब नहीं है, लेकिन वे दोनों हैं और वे सब हैं। समझ में आया कि नहीं? सर द्वितीय वाले में बालकान में हो होता है क्या? बालकान। आगे देखो, इसी तरीके से पत्रम लिखता, तो सह तौ ते लिखति लिखता, तो उससे तुम्हें याद रखना पड़ेगा लिखति और लिखता। तो लिखता के लिए तुम क्या लगाओगे? सह तौ, सह तौ ते लिखति होता है। तो तौ क्या करना है बोलो? पत्रम लिखता। इससे ये पता चलता है, देखो विद्यमान, इस पत्रम पत्रे पत्राणी, यानी वो एक ही पत्र पे लिख रहे हैं, वरना लिखना चाहिए था तौ पत्रे लिखता। एक ही लेटर में दोनों गुस्से पड़े, यहाँ तो यहाँ एक हो गया। ये गलती है इस क्वेश्चन में। क्या दोनों लोग एक ही पत्र लिखेंगे क्या? तो तौ होना है, तो ठीक है। और पत्र का क्या होता है बोलो? पत्रम पत्रे पत्राणी। तो क्या लिखना चाहिए था? तौ पत्रे लिखता, लेकिन लिखा क्या गया है? जिसने ये बनाई इसे ठीक नहीं किया है। तो पत्रम लिखता का क्या मतलब है? क्या दोनों एक ही चिट्ठी लिख रहे हैं? ऐसा कभी देखा तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। विद्यालयम गच्छन्ति। अब विद्यालयम, देखो ये बहुत तेज है, इन्हें मालूम था कि गच्छन्ति का मतलब है जाते हैं, तो ये जान गया कि गच्छन्ति का मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं। यहाँ से लिखता लिखन्ति, तो ऐसा अंकित नहीं है, पहले से ही सोच लिया। अब उसी से उन्होंने बता दिया कि क्या होगा? सा ते ता। सा का मतलब है वह लड़की, ते का मतलब है वे दोनों लड़कियां, और ताह का मतलब वे सब लड़कियां। तो ताह विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब बालिकाएं विद्यालय जाती हैं। तो ताह विद्यालयम गच्छन्ति। अगला देखो, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। तो सह तौ ते, इसी तरह से बनाओ, सह तौ ते, और फिर क्या होगा? कह तौ के, वह कौन, वे दोनों कौन, वे सब कौन। तम तौ तान। तम का मतलब वह नपुंसक लिंग के लिए, और तम तौ तान, ठीक है, उसको, उन दोनों को, उन सब को। द्वितीय चल रही है, कर्ता नहीं कर, क्या चीज है बोलो? तम। और किसी तरीके से और किसका बनाने का है? कम कौ कान, का ही बनाना है। कम कौ कान। देखो फिर से समझो, ये एक लाइन चल रही, सा तौ ते तम तौ तान। अब तीसरी लाइन क्या चलेगी? तया ताभ्याम ताभी, तया
ताभ्याम ताभी। उसी की तरह से कह भी एक नपुंसक लिंग है, उसका भी बनाओ। ये एक साथ चल रहे हैं। सर कया काव्यम काव्य। तुम तो अच्छा बता लेते हो। कया कयाभ्याम काभ्याम काभी। क्या तुम अंकित के साथ कल बैठे थे? ऐसे अच्छा बता रहे हो। अगला देखो सब, ये तुम्हारे माइंड से इंस्पायर्ड हो गया ना। अब अगला देखो, तस्यै। तस्यै का मतलब अंकित बता दो इनको जरा, शिवांक को। तस्यै ताभ्याम ताभ्या। कस्य काभ्याम काभे। कस्य और काभ्याम काभ्या। देख लो बहुत, ये प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए, तो उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सबके लिए। ठीक है। कस्य काभ्याम काभ्या। फिर तस्मात् 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 क्या होगा? तस्मात् ताभ्याम तेभ्या। तस्मात् काव्याम केभ्यः। ठीक है। ताभ्याम तेभ्या। तस्मात् कस्माभ्याम तस्मात् ताभ्याम और केभ्या। अब ये भी उसी लाइन में, का वाली लाइन। तो दैट इज, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है। तो अब आगे देखिए, तस्याः तयोः तासाम। तस्याः तयोः तासाम। तस्याः कस्यो तयोः तासाम। अगला देखिए, तस्मिन् तयोः तेषु। कस्मिन् कस्मिन् कयोपेषु तस्मिन् तयोः तेषु। तस्मिन् तयोः तेषु। अगला देखो, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इसको मेन करना है। तुम वहां से देखो, बालक करो, वो लिखा रहेगा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताओ। तो मुनीषु। तो उसी से बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बहुवचन, क्योंकि शु वाला ही रहेगा सप्तमी, तो क्या चीज आ जाएगी? देखो, सप्तमी का बहुवचन चेक करिए। बालक का रूप तैयार करके जरूर जाना, तो आपका बहुत सारा काम बन जाएगा। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन देखिए, बहुवचन तो इन्होंने बताया मुनीषु। अगला देखो, पंचमी विभक्ति एक वचन देखो यहाँ पे, बाल का किससे मिलता जुलता है? बालिका भ्याम नद्या मुनीषु वारिणाम। पीछे चले जाओ, छोड़ दो, इसको बाद में मिला देंगे। प्रथमा विभाग बोलो। सर अब आपने वो बाल कम कम होता है कम कहो आम। क्या? फर्स्ट पे तो कम कम एक ही बात है, ऊपर लगा लो, यहाँ लगा दो, कम कहो कान। सही है। अगला देखिए, पंचमी विभक्ति एक वचन। पंचमी एक वचन अभी छोड़ दो, आगे बढ़ो। पंचमी एक वचन की वैल्यू क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का क्या लिखो? तो प्रथमा एक वचन, वचन बालिका। आगे पढ़ो। ये बताओ, चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी में या होता है यत। देखो, यत यंकेशु, ये 4 है, ये 5 और 6 में क्या होता है? स्या। और फिर लास्ट में क्या होता है? यम, बालिका नाम, बालके बालकेशु, यत यंकेशु। या 4 में या, ता, बालकाय बालकात बालकस्य, बालका नाम, बालके बालके। बीच में तो बालकयो है ही। यत यंकेशु याद रखो।
यहाँ सब में तो बालकाभ्याम बाल कृपया है ही। तो आप ये देखिए कि प्रथमा व्यक्ति चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या है, और उससे मिलाओ नदियाँ। चतुर्थी एक वचन। वहां पहले जो लिखा था उसमें से कुछ टैली कर रहा है। मुझे तो सप्तमी विभक्ति वधवो, जैसे बाल गयो, वधवो लिख दो, द्विवचन लिखो, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में वधवो। सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या है? बाल गयो तो वैसे वधवो, वधु, सो वधवो। वधु का मतलब होता है कि विवाहिता स्त्री। वधवो, वधवो, ये हो गया। और कौन सा बोल रहा है? षष्ठी बहुवचन। वारी नाम। बाल जैसे हमने बोला ना, ये बाल का नाम तो वारी नाम वहां पकड़ में आ गया। षष्ठी बहुवचन लिखो, षष्ठी बहुवचन। तो वारी का मतलब जल, तो वारी नाम। और अब देखो तृतीया द्विवचन के हिसाब से करो। बालिकाभ्याम। तृतीया सही है, द्विवचन। अब जो बच गए वो बताओ। पश्चिमी विभक्ति का पितरे। पंचमी वचन पुत्रे। बालिका यहाँ बाकी चेक कर लेंगे। अब देखो ये तो हो गया। अब चतुर्थी का एक बच रहा है और एक पंचमी का। चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी में तो यह आता है, और पंचमी में भी एक वचन बच रहा है। तो कौन कौन से इसमें बच रहे हैं? पश्चिमी में नदी का देख में नदी बच रहा है, और कौन सा बच रहा है? पितरे। पिता का भी देख लेते हैं। तो नदी के शब्द रूप, नदी के शब्द रूप देखो, चतुर्थी और पंचमी बच रहा है। तो चतुर्थी में पांचवी में नदिया है, पंचमी में नदिया लिखो, दैट इज नदिया। और चतुर्थी एक वचन, अब कौन सा बच गया है? तो पितरे बच रहा है। इसको चेक कर लें। पिता के शब्द रूप, पितरे सही है, चतुर्थी। अब समझ में आ गया? तो थोड़े करने से थोड़े थोड़े जो आते हैं वो मिला लो पहले बालक से जो मिलते हैं। जो बच जाएंगे, एक ही दो तो गलत होंगे, जिंदा तो बच जाओगे सच गलत से। नहीं अभी समय कम मिला ना, अगर इस 8-10 क्लास हो जाए तो निकाल देंगे। पता ही नहीं चल रहा था क्या पढ़ाया जाएगा क्या आएगा। अगला देखिए, अगले फिल इन द ब्लैंक्स पे आइए। आकलन 25 पेज पे आओ। 25 नंबर पेज पे देखिए, आकलन प्रश्न उचित मेलनम पूर्व। बोलो प्रथमा किसे लिखोगे? उसी से टैली कर करके बताओ। प्रथमा नदी। मैं इसका सलूशन भी भेज दूंगा आपके पीछे पीछे, तो उससे कुछ फायदा मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिला? भेज दूंगा पढ़ने, थोड़ा तो आइडिया है। प्रथमा का नदी। प्रथमा का नदी। नदी नदी नदिया, नदी ठीक है। प्रथमा का नदी लिखो। तो ये पेज नंबर है 25, पेज नंबर 25। आकलन प्रश्न उचित मेलनम करो, उचित मेलनम करो। तो प्रथमा का क्या है? दैट इज नदी। आगे बोलो। द्वितीय का रामम। द्वितीया, द्वितीया विभक्ति, विभक्ति है तो रामाम। द्वितीया, आगे बढ़ते जाओ बस। द्वितीया, द्वितीया में कुछ मिल रहा है? गुरुदेव। हैं? गुरुदेव। ये बात सही करता नहीं कम कौन से। ये ऐसे चल रहा है देखो कि आगे देखो चतुर्थी। ये बताओ रमाणाम किसका है? रमाणाम से करो। रमाणाम षष्ठी का।
षष्ठी, तो उसको षष्ठी लिख लो, जो समझ में आए पहले उसे कर लो षष्ठी। और आगे बढ़ो। सर रामाद किसका है? रामाद एक समझ लो, बोलो राम। पंचमी का है। हैं? पंचमी। तुम्हें मालूम ना, यत अंकेशु, यत तो रामात बालकात तो पंचमी है कि नहीं? पंचमी। बालकात पंचमी में, यहाँ देखो ना, बालकात रामात, तो यहाँ क्या लिखोगे बोलो? पंचमी। और देखो पंचमी, और इसमें नदी भी है, जैसे बालका भी है, तो बालका भी कहाँ था? यहाँ पे था। नदी भी तृतीया, नदी भी का मैं फिर से चेक कर देता हूँ, बस यही है नदी भी, नदी के शब्द रूप देखो, नदी भी तृतीया लिखो। ये जैसे यहाँ बालकय है, वहां अगर स्त्रीलिंग होगी तो क्या होगा? बालिका भी, अभी कराया था, क्या हो जाता है? तो नदी भी कहाँ पे आएगा? नदी भी, इसको याद रखिए तृतीया। ढूंढते हैं, मतलब ये श्री वाला जब हाँ? श्री मतलब मिलते का सम ढूंढ- मिलने का मतलब है प्रथम में से कोई भी होगा, कुछ भी इसमें से दिया रहेगा तो उसको प्रथमा लिख दो। जैसे रामाराम, इनमें से कुछ भी दिया रहेगा तो षष्ठी विभक्ति लिखना। तो रामाराम दिया तो मैंने बालका नाम के आधार पर षष्ठी लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ देखो रामात, रामात यहाँ पंचमी है, अपादान से, जैसे बालक से वैसे राम से, तो जब यहाँ बालकात है तो वहाँ रामात से मैंने पंचमी पकड़ ली। जो इसकी तृतीया है, बालका है वैसे बालका भी है, तो तृतीया लिख लिया। अब आगे देखो, अब हम देखेंगे रामेशु से पता करो। रामेशु का बिल्कुल सही कह रही हो, रामेशु, जैसे बालकेशु तो सप्तमी लिख दो। और एक पकड़ो, रामात रामेशु, नदी भी हो गया, रामानाम, नदी तो पहला हो गया, गुरुवे का देख लेते हैं। रमाम, ये द्वितीया लग रही है, रमा के शब्द रूप, रमा लक्ष्मी को कहते हैं। ठीक है, तो रमाम, रमाम में द्वितीया लिख दो, रमाम। अब एक और बचा है गुरु का, गुरु का देख लेते हैं। तो कौन सा हमारा बच रहा है? प्रथमा द्वितीय चतुर्थी, चतुर्थी होगा, गुरुवे लिखो। तो ये क्या होगा? चतुर्थी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। जिसने अखंड मंडलाकार ब्रह्मांड और उसके रचयिता की हमको दर्शन करा दिया, उस गुरु को नमस्कार। तस्मै श्री गुरुवे, गुरु के लिए नमः। चतुर्थी, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं? गुरु का, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ये गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे की बात इतना ही रखो, बाकी हम भेज देंगे। 8 नहीं, अभी 10-12 क्लास रहेगी तब सेटल हो पाएगा एक क्लास में। बहुत कुछ बताना पड़ेगा ना।